हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं? मैं भी मस्त हूँ। अब मौसम क्या कह रहा है? मौसम तो यार बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना हो रहा है, बाहर घूमने लायक हो रहा है, गरम गरम पकौड़े खाने लायक हो रहा है। मेरी आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, क्योंकि मैं दिन भर से सो रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अचानक मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे सारे दोस्तों और यूट्यूब फैमिली का स्वागत है मेरे चैनल रति राज शर्मा में। आप लोग से पूछ चुकी हैं आप लोग कैसे हो। मुझे पता है आप लोग मस्त हो। मौसम इतना शानदार है तो हम बिगड़ कैसे सकते। सबके घर में गरम गरम पकौड़ियाँ बन रही होंगी और गरम गरम चाय, हाँ कितना मज़ा आ रहा होगा। तो मैंने तो आज का ब्लॉग इसलिए बनाया है, बना रही थी मैं सुबह से, सोच रही थी बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पा रही थी क्योंकि सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी, दवाई खाई से नींद ही नींद आ रही थी तो सो गई थी। मैं लाइव में ऐसी आई हूँ जैसे म्यूट, बिल्कुल ऑल टाइम म्यूट रखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा बस दिखी हूँ, बाकी ऑल टाइम म्यूट रखा है। तो लोग दिन भर रात भर मेहनत करते कमाई करने के लिए, दौलत कमाने के लिए। किसी को आज तक ये समझ नहीं आया उसकी दौलत होती क्या है। मैं मानती हूँ पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पैसे के आगे तो कुछ भी, लोग कहते हैं प्यार ज़रूरी कि पैसा ज़रूरी। पैसा ज़रूरी, पैसा है तो प्यार अपने आप हो जाएगा। अगर प्यार है तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसने एक बार प्यार कर लिया वो प्यार में इतना लग जाता है कि वो पैसा कमाना भी भूल जाता है। इसलिए सबसे पहले भरपूर पैसा कमाओ, उसके बाद प्यार में पड़ो, फिर शादी, फिर बच्चे। सही बोल रही हूँ ना? और अगर ऐसा है बहुत पैसे वाले हैं और उनके घर पे कुछ भी नहीं है तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्यार नहीं है, रिश्ते नहीं है, तो फिर उनका कमाना किसी काम का नहीं है। मेरी ये सोच है। बाकी आप लोगों की क्या सोच है मुझे नहीं पता। अगर बताना चाहो तो कमेंट में बता सकते हो, नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं। आप अपनी सोच को अपने पास रखो और उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो मेरी तो भैया यही सोच है कि पहले शुरू में मेहनत करो, पैसा कमाओ, जब अच्छा पैसा हो जाए, यकीन मानो जब पैसा होगा प्यार करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे आपके आसपास। बहुत लोग प्यार करने लगे, उसमें से आप एक अच्छी सी लड़की चुनो, एक अच्छा सा लड़का चुनो, उससे शादी करो और उसके साथ ज़िंदगी बिताओ। फिर वो प्यार तो अपने आप होगा, और पैसा है तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे, बीवी खुश रहेगी। और नहीं तो आपने पास पैसा नहीं है, प्यार किया लेके भाग गए, वहाँ जाके शादी कर ली और पैसा नहीं है, यकीन मानिए 2-3 महीने बाद इतनी लड़ाई होंगी, इतनी लड़ाई होंगी कि बस फिर यही होगा, अरे हमने ये क्यों किया, हमने ये क्यों किया, यही बस लोग सोचेंगे और यही परेशान होते रहेंगे। इसीलिए भाई बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले भरपूर पैसा कमाने की कोशिश करो, उसके बाद ही फिर शादी के चक्कर में पड़े। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं? मैं भी मस्त हूँ। अब मौसम क्या कह रहा है? मौसम तो यार बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना हो रहा है, बाहर घूमने लायक हो रहा है, गरम गरम पकौड़े खाने लायक हो रहा है। मेरी आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, क्योंकि मैं दिन भर से सो रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अचानक मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे सारे दोस्तों और यूट्यूब फैमिली का स्वागत है मेरे चैनल रति राज शर्मा में। आप लोग से पूछ चुकी हैं आप लोग कैसे हो। मुझे पता है आप लोग मस्त हो। मौसम इतना शानदार है तो हम बिगड़ कैसे सकते। सबके घर में गरम गरम पकौड़ियाँ बन रही होंगी और गरम गरम चाय, हाँ कितना मज़ा आ रहा होगा। तो मैंने तो आज का ब्लॉग इसलिए बनाया है, बना रही थी मैं सुबह से, सोच रही थी बनाऊँ बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पा रही थी क्योंकि सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी, दवाई खाई से नींद ही नींद आ रही थी तो सो गई थी। मैं लाइव में ऐसी आई हूँ जैसे म्यूट, बिल्कुल ऑल टाइम म्यूट रखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा बस दिखी हूँ, बाकी ऑल टाइम म्यूट रखा है। तो लोग दिन भर रात भर मेहनत करते कमाई करने के लिए, दौलत कमाने के लिए। किसी को आज तक ये समझ नहीं आया उसकी दौलत होती क्या है। मैं मानती हूँ पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पैसे के आगे तो कुछ भी, लोग कहते हैं प्यार ज़रूरी कि पैसा ज़रूरी। पैसा ज़रूरी, पैसा है तो प्यार अपने आप हो जाएगा। अगर प्यार है तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसने एक बार प्यार कर लिया वो प्यार में इतना लग जाता है कि वो पैसा कमाना भी भूल जाता है। इसलिए सबसे पहले भरपूर पैसा कमाओ, उसके बाद प्यार में पड़ो, फिर शादी, फिर बच्चे। सही बोल रही हूँ ना? और अगर ऐसा है बहुत पैसे वाले हैं और उनके घर पे कुछ भी नहीं है तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्यार नहीं है, रिश्ते नहीं है, तो फिर उनका कमाना किसी काम का नहीं है। मेरी ये सोच है। बाकी आप लोगों की क्या सोच है मुझे नहीं पता। अगर बताना चाहो तो कमेंट में बता सकते हो, नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं। आप अपनी सोच को अपने पास रखो और उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो मेरी तो भैया यही सोच है
कि पहले शुरू में मेहनत करो, पैसा कमाओ, जब अच्छा पैसा हो जाए, यकीन मानो जब पैसा होगा प्यार करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे आपके आसपास, बहुत लोग प्यार करने लगे। उसमें से आप एक अच्छी सी लड़की चुनो, एक अच्छा सा लड़का चुनो, उससे शादी करो और उसके साथ ज़िंदगी बिताओ। फिर वो प्यार तो अपने आप होगा, और पैसा है तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे, बीवी खुश रहेगी। और नहीं तो आपने पास पैसा नहीं है, प्यार किया लेके भाग गए, वहाँ जाके शादी कर ली और पैसा नहीं है, यकीन मानिए 2-3 महीने बाद इतनी लड़ाई होंगी, इतनी लड़ाई होंगी कि बस फिर यही होगा, अरे हमने ये क्यों किया, हमने ये क्यों किया, यही बस लोग सोचेंगे और यही परेशान होते रहेंगे। इसीलिए भाई बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले भरपूर पैसा कमाने की कोशिश करो, उसके बाद ही फिर शादी के चक्कर में पड़े। मैं इसलिए आप लोग को बता रही क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही किया है। पहले मैंने अपने अच्छा कमाने वाला पति देखा, उसके बाद प्यार किया है ना। तो जब पैसा है तो प्यार है। और मैं अपनी असली दौलत बताऊं, मेरी धरोहर क्या है। इस समय मैं सबसे ज़्यादा लखपति, करोड़पति, अरबपति हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है। देखो ये मेरी माँ है जिनने मुझे जन्म दिया है, जिनने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरे पति को मेरे संस्कार पसंद नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने बहुत दिल लगा के मुझे संस्कार दिए। और ये मेरी सासू माँ है, वो तो मेरी वो उसके कारण मैं करोड़पति बनी हूँ उस माँ के कारण, लेकिन इन माँ के कारण मैं अरबपति बन गई हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी धरोहर है क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसा पति दिया है, ऐसा पति दिया है जो भगवान किसी को ना दे। मतलब बुरा नहीं, मैं जलन के कारण कह रही हूँ, मेरे जैसा पति भगवान किसी को ना दे, सिर्फ मेरे पास ही रहना चाहिए, इतना प्यारा पति। और उसके बाद मेरी मेन धरोहर, मेरे सोने का सिक्का ये है भाई, ये है तो मेरी जिंदगी है ना। 10 बार मरते मरते खड़ा करने वाला ये मेरा पति मेरी जिंदगी है। और मैं अपनी सबसे मुझे घूर रहा है क्योंकि मैंने कहा ऐसा पति के और फिर उसके बाद वो तो मेरी चलो धरोहर थी, धरोहर हैं दोनों, है ना। वो तो मेरी दोनों धरोहर हैं, बहुत ज़्यादा है, उनके कारण मैं हूँ, मेरे पति हैं, मेरा परिवार है। फिर हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके फिर एक धरोहर जो कि अभी बाथरूम में है। फिर ये ढैन 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 इतनी प्यारी बहू रानी लाई जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी, बहुत प्यारी, मिलनसार और बहुत ज़्यादा हमारी केयर करने वाली है। तो मेरी मेन कमाई तो ये है जो मैंने भगवान से मांगी है और ये मिल गया मुझे, है ना। तो ये इसमें इस कमाई में क्या होता है पता है, ये बिना पैसे के भी प्यार बना रहता है। तो पैसा, ये प्यार जरूरी है। अगर ऐसा है, दादी नहीं जा रही, ये दोनों तैयार बैठी थी मम्मी लोग कि जाएंगे वहाँ बाहर पार्क में। मेरी मम्मी बहुत देर से तैयार बैठी हैं दादी को लेके जाने के लिए कि अपन पार्क में चलेंगे, लेकिन थोड़ा बारिश हो गई तो दादी कैंसिल कर रही है। दादी यानी मेरी सासू माँ, वो कह रही है जाने तो नहीं जाते हैं। और इसको देखो, ये तो कब से तैयार बैठी, ये देखो। कहाँ जा रही हो? मार्केट। किसके साथ जा रही हो? मम्मा साथ। अच्छा, और वो बुड्ढी नानी, वो बेचारी तैयार होके बैठी, उनको नहीं ले जा रही हो? नहीं ले जा रही हूँ। देखो ये देखो, इसने कितनी दलबद्दू है। मेरी मम्मी बेचारी उनको लेके गई, उसको घुमाने के लिए लेके गई, लेकिन ये कल मैं देख रही हूँ इंस्टा पे ऐसे वीडियो, बच्चे अपने माँ को मार रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, पिता को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई जिस घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं उस घर, देखो जैसा मैं करूँगी, जिससे मेरे हस्बैंड करेंगे वैसे मेरे बच्चे करेंगे। अगर मैं अपनी सास से प्यार करूंगी तो स्वाभाविक मेरी बहू मुझे जो देखेगी वही करेगी। अगर मेरे हस्बैंड अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे तो मेरा बेटा भी रखेगा। तो इसीलिए हम लोग जैसा करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे हमारा देख के करेंगे। तो मेरा बस यही था वीडियो बनाने का मकसद कि मेरे घर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों बुजुर्ग हैं और मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा होते तो और अच्छा लगता। वो तो बहुत 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 प्यारे थे, बहुत प्यारे थे। और मेरी सासू माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है और मेरी मम्मी सुबह से उठ करके तू लाइव नहीं आई, तू वीडियो कब बनाएगी, ऐसा पूछती है। और मेरी सासू माँ मोबाइल हाथ में नहीं उठाना बिल्कुल। तो मैं दोनों को ही करती चलती हूँ
कि उनके हिसाब से इधर उधर जा करके वीडियो भी बना लेती हूँ, लाइव भी आ जाती हूँ और सासू माँ को भी खुश कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत लाड़ लड़ाना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, जब जा करके मैं ये सब कर पाती हूँ बहुत जद्दोजहद के साथ। कई बार तो लाइव ऐसी आती है, मोबाइल में म्यूट लाइव लगा के ऊपर से टॉवल डाल देती हूँ ताकि तो, लेकिन ठीक है, उनका नज़रिया है, उनका देखने का तरीका है। वो जो कहते हैं वो भी सही कहते हैं, मेरे भले के लिए कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ तो मैं बनाऊँ। मुझे नहीं समझ आता क्या सच है क्या गलत है। वैसे पति का कहना मानना चाहिए, ये सच है, लेकिन कहीं कहीं अपना मन भी थोड़ा सा रखना चाहिए, ये भी सच है ना। तो सभी लोग अपने बड़े बूढ़ों को प्यार दें, सम्मान दें, आदर दें, उनकी इज्जत करें, सुबह उठ के पैर छुएं, उनके चरणों में जन्नत है। और ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि जो भगवान को पूछते हैं पितरों को भूल जाते, बड़े बड़ों को भूल जाते। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं, भगवान के साथ साथ हमें बड़े बूढ़ों को भी पूछना बहुत ज़रूरी है। तो जो पूछते हैं उनके घर में कभी कोई परेशानी, कोई टेंशन कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए मेरा सभी बच्चों से कहना है, भाई अपने अपने माता पिता का ध्यान रखो और ये वृद्धाश्रम वगैरह भेजना बंद करो, मारना कूटना बंद करो। उन्होंने इतने उम्मीदों से आप लोग को पाला है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो भी मेरी मम्मी और मेरे सास के लिए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू सो मच सभी को, सभी बच्चों को। जहाँ मेरे से गलत बोला है या गलती बोला है किसी भी ब्लॉग में आप बताओ कमेंट में, मैं अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगी। ओके, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।